नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। गर्मी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही एक तो बिजली बार बार गुल हो जाती है और दूसरी आग लगने की घटना भी बढ़ जाती है। इन दोनों घटना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं। आग लगने की घटना स्थल पर जहां पक्ष और विपक्ष के सभी नेता अग्नि पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच जाते हैं, उनके साथ संवेदना दिखाते हैं, ठीक उसके उलट जब बिजली गुल होती है तो वही जनप्रतिनिधि, वही नेता अपने घरों में बैठे रहते हैं और विभाग की लापरवाही पर अपनी जुबान तक नहीं खोलते हैं। आखिर क्यों? आखिर बिजली विभाग की लापरवाही और आपदा विभाग की लापरवाही पर वे कोई कदम क्यों नहीं उठा पाते हैं? आज ऐसा सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस भीषण गर्मी में सरकार ने जहां लू का अलर्ट जारी किया है, वहीं उसी भीषण गर्मी में घंटों घंटों तक बिजली गायब हो जाती है। 24 घंटे में 10-10 बार, 12-12 बार बिजली गुल हो जाती है। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह बिजली गुल होने की समस्या खड़ी हो जाती है गर्मी में। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति अपने घरों में कैसे रह रहे होंगे जिनके पास आपकी तरह ना तो इन्वर्टर है, ना ही जनरेटर है और ना ही कोई डीजी मशीन है, जिससे उनके घर में बिजली जलती रहे, उनके घर में एसी और कूलर चलता रहे और थोड़ा थोड़ा ही सही पंखा भी हिलता रहे। जरा उनके भी दर्द को समझने की कोशिश कीजिए जिन्होंने भीषण गर्मी में कतार में खड़े होकर आपके लिए वोट किया था। थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए कि बिजली गुल हो जाने के बाद वे अपने परिवार के साथ कैसे रहते होंगे, अपने ऑफिस में कैसे काम करते होंगे जब बिजली गुल हो जाती होगी। जबकि बिजली गुल होने का कारण विभाग ये बताती है कि जितना मेगावाट क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मेगावाट बिजली खपत होती है, यानी ट्रांसफार्मर पर उससे कहीं ज़्यादा लोड पड़ता है। इसी कारण बिजली बार बार कट जाती है। विभाग का यह भी कहना है कि गर्मी के मौसम में मोटर, एसी, कूलर और पंखा ज़्यादा चलते हैं, इसलिए भी लोड अधिक हो जाता है ट्रांसफार्मर पर, जिसके कारण कभी फ्यूज उड़ जाता है तो कभी कहीं तार जलने लगता है, इसलिए भी बिजली गुल हो जाती है, ऐसा विभाग का कहना है। तो यहाँ सवाल उठता है कि उस व्यक्ति की क्या गलती है, उन्होंने कौन सा अपराध किया है जिनके घर में न तो एसी है और न ही कूलर है, पंखे भी गिनती के साथ हैं, वैसे लोग भी बिजली कट होने का दुष्प्रभाव क्यों झेल रहे हैं? जबकि ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता नहीं है जिनके घर में जनरेटर की व्यवस्था न हो और उनके घर में एसी और कूलर न लगा हो। हर नेता के घर में सुखभोग के ये सारे सामान उपलब्ध हैं, तो फिर जनता इन समस्याओं से क्यों लड़े? आखिर कोई नेता या जनप्रतिनिधि जनता की इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर ज्यादा संख्या में और ज्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगवा सकते हैं वे? आखिर जनता की इन समस्याओं पर नेताओं का ध्यान क्यों नहीं जाता है? आपकी नज़र में क्या कारण है, बताइएगा जरूर। अब मैं दूसरी घटना के बारे में बताता हूं। दूसरी घटना है आग लगने की। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी जैसे ही बढ़ती है और पछिया हवा चलना शुरू होता है, वैसे ही आग लगने की घटना भी बढ़ जाती है। जबकि लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कई तरह की बातें बताई जाती है कि आग लगने की घटना से हम कैसे बच सकते हैं और आग बुझाने के लिए तुरंत में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सरकार और विभाग के द्वारा बार बार इसकी सलाह और चेतावनी दी जाती है, लेकिन घटना घट जाती है और सब कुछ उस आग में जल जाता है। आपको बताऊं कि इस वर्ष पूरे बिहार में अब तक 500 के करीब आग लगने की घटनाएं घट चुकी है। और देखिए कि जब भी कहीं आग लगती है और आग लगने की घटना की सूचना जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, तो वे सभी जनप्रतिनिधि, वे सभी नेता उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वे राहत भी पहुंचाते हैं लोगों को। जिन लोगों का सब कुछ जल चुका है उन्हें राशन भी देते हैं, उन्हें कपड़ा भी देते हैं और उन्हें रुपया भी देते हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही पर किसी जनप्रतिनिधि का, किसी नेता का ध्यान नहीं जाता है। आप बार बार यह सुनते होंगे और कई बार आपने देखा भी होगा कि आग लगने की घटना के घंटों बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। हकीकत में जब तक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंचती है
तब तक में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ राख होने के बाद ही दमकल क्यों पहुंचती है? तो ऐसा इसलिए होता है, दमकल की गाड़ियां इसलिए लेट पहुंचती है क्योंकि दमकल का जो केंद्र है उस केंद्र से घटनास्थल की दूरी काफ़ी हो जाती है। दूसरी कि दमकल की गाड़ियों की संख्या कम है। किसी किसी प्रखंड में आज भी दमकल की गाड़ियां नहीं है। ऐसा क्यों? जब सरकार प्रत्येक अंचल में अंचलाधिकारी को गाड़ी मुहैया करवा दी है, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को गाड़ी उपलब्ध करवा दी है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबों को गाड़ी मुहैया करवा दी है, यहाँ तक कि किसी विभाग के अधिकारी को यदि चढ़ने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं है तो वह विभाग गाड़ी किराए पर लेकर उसके अधिकारी उस गाड़ी पर चढ़ते हैं। तो फिर हर प्रखंड में मात्र 2 से 3 दमकल की गाड़ियां ही क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई है? जबकि कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि यदि हर प्रखंड में 2 से 3 दमकल की गाड़ियां होंगी तो फिर आग लगने से होने वाली क्षति काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आज भी देखा जाता है कि जब किसी गांव में या शहर में आग लगती है तो स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, और जब तक में दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक आग का दायरा बढ़ जाता है और कई घरों को अपनी चपेट में ले लेता है। जबकि वहीं यदि 2 से 3 गाड़ियां हर प्रखंड में हो, हर थाना क्षेत्र में हो, तो फिर आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता है और क्षति को भी कम किया जा सकता है। हालांकि आग लगने की घटना को कम करना तभी संभव है जब आम आदमी जागरूक होंगे। जब लोग आगजनी की घटना से सतर्क रहेंगे तभी ऐसी घटना कम की जा सकती है। लेकिन यदि दमकल की पर्याप्त गाड़ियां होंगी तो फिर आगजनी से होने वाली क्षति को आसानी से कम किया जा सकता है। इसलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस जनता से वे वोट पाते हैं उस जनता के लिए ऐसा प्रस्ताव सरकार को भेजे कि हर प्रखंड में और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पर्याप्त दमकल की गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि सभी जनप्रतिनिधि आगजनी की घटना में उन वोटरों को सांत्वना देने के अलावा, थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि जनप्रतिनिधियों और नेताओं द्वारा पहुंचाने वाली राहत सामग्री से उस जनता को थोड़ा बहुत राहत तो मिल जाती है, लेकिन घरों में रखे जितने सामान जलकर राख हो जाते हैं उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि सजग हो जाए, सचेत हो जाए, जनता के प्रति जिम्मेवार हो जाए, तो फिर जनता भी जागरूक हो जाएगी और फिर जनता के साथ जो समस्याएं खड़ी हो जाती है, जो परेशानियां उनके साथ उत्पन्न हो जाती है, वो सारी समस्याएं भी दूर हो सकती है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।